हेलो बेटा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट एकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। बेटा हम लूसेंट की जो बहुविकल्प वाली बुक है इसके प्रश्न करा रहे हैं और आज हम संविधान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो इस बहुविकल्प वाली किताब में हैं। बेटा आप ये जानते होंगे कि संविधान के हर एग्जाम में प्रश्न आते हैं और सबसे ज़्यादा संविधान ही आता है, कोई भी एग्जाम हो। पर यूपीएसआई तो बेटा बिल्कुल स्पेशल है। यूपीएसआई में तो सबसे ज़्यादा आते हैं संविधान के 20 नंबर का सिलेबस सही है। देखो बेटा पहला प्रश्न है, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में क्या जो प्रावधान था। तो बेटा वो प्रावधान था सी, इसका सही हो जाएगा, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र। तो आप वीडियो को रोक कर भी आंसर दे सकते हैं। तो पहले का बेटा सी हो जाएगा। देखो सवाल नंबर 2 की ओर चलते हैं। देखो बेटा ये है, इसका बेटा मतलब होता है सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, यानी बेटा इसका जो सही क्या है। देखो पहला है सूरत विभाजन। तो सूरत विभाजन कब हुआ था? 1907 में। ठीक है, सूरत विभाजन बहुत चर्चित बात है क्योंकि कांग्रेस का इसमें विभाजन हुआ था। तो जो भारतीय कांग्रेस थी 2 भागों में बट गई थी सूरत अधिवेशन के बाद में। तो ठीक है, देखो बेटा जैसे मानो इसका एक का क्या हो गया, 4 हो गया। तो बेटा अब ये कन्फर्म है, इस विकल्प का 1 या बी होगा, यानी 1 या 2 कोई सा भी सही होगा। देखो एक है सांप्रदायिक अधिनिर्णय। तो बेटा ये है का कुछ गोलमेज से संबंधित है। ठीक है, गोलमेज जो सम्मेलन है वो 1930, 31, 32 से लगातार हुए। तो बेटा इसका हो जाएगा 3। ठीक है, तो अब बेटा 3 तो अब भी दोनों में है। ठीक है, तो ये तो खैर हो गया पहले। अब देखो सर्वदलीय सम्मेलन। तो बेटा जो सर्वदलीय सम्मेलन की जो हुई थी ये 1928 में हुई थी। तो हमारा यहाँ हो जाएगा 2। तो इसका आंसर है बी। ठीक है, तो हम यहाँ से और भी क्वेश्चन देख लीजिए। देखो पूर्ण स्वराज्य का जो संकल्प था वो कांग्रेस ने किया था। तो वो कब किया था बेटा? कांग्रेस ने वो किया था 1929 में, अलग मांग की थी कि बिल्कुल संविधान से रिलेटेड है। देखो बेटा सवाल नंबर 3 की ओर देखते हैं। अब हम सवाल नंबर 3, निम्नलिखित में से अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की। तो बेटा कब शक्ति प्रदान की? बी, इसका सही हो जाएगा 1861। तो बेटा ये जो अधिनियम है इतना इम्पोर्टेंट है, इससे ही मतलब संविधान की जड़ धरी गई थी। मतलब अंग्रेजों ने ये महसूस कर लिया था कि जो 1857 में क्रांति हुई, तो ये महसूस कर लिया कि अगर हम भारत में सरकार चलानी है तो हमें भारत के लोगों को रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जब ये 3 नियम पारित हुए थे, एक 1861, 1892, 1909। फिलहाल हम कह रहे हैं अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कब की गई थी? तो बी इसका ठीक हो जाएगा। सवाल नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखो बेटा सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। देखो बेटा अगस्त घोषणा, हमें ये भी होनी चाहिए कि अगस्त घोषणा किससे संबंधित है। तो ये बेटा है लार्डू मार्टिन, यानी ए का नीचे 2 आएगा। अगर हमें ये पता है तो हम देखो ए विकल्प से कर देंगे, यानी ए हम मतलब 1 से कर देंगे, यानी ए के नीचे 2 इसमें ही आ रहा और कहीं तो नहीं आ रहा, तो हमारा इसका ए आंसर हो जाएगा। पर लेकिन थोड़ा और समझ लेते हैं, इन्हें कहीं से नोट भी कर लें। अगस्त घोषणा बहुत एग्जाम्पल में आई है। अगस्त घोषणा के संबंध किससे? लॉर्ड माउंटबेटन से। और अगस्त प्रस्ताव का संबंध किससे? तो बेटा लॉर्ड लिथनिक, गेक गवर्नर थे। और अगस्त संकल्प, बड़े बच्चे ने कंफ्यूज अगस्त अगस्त ही दे रहा है। और संकल्प का कौन सा? तो भैया संकल्प तो महात्मा गांधी ही कर सके हैं। ठीक है इनका। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो बेटा ये कुछ मुस्लिम से संबंधित थे ये। सवाल नंबर, और मैं कह रहा हूँ का ये अगर 5वां प्रश्न याद ना आए ना तो आपको तो पढ़ना बेकार है। लाखों एग्जाम में आएगा बेटा। एग्जाम ऐसा नहीं है कि जी लाखों में, एग्जाम कहीं ना कहीं होते ही रहते हैं। ठीक है, रेगुलर एक्ट पारित हुआ तो बेटा कब पारित हुआ था? ये हुआ था 1773 ईस्वी में। दिमाग में कहीं चिपकी तो नहीं, चिपका लिया प्रश्न है। तो इस नियम के तहत ही भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी पहली बार कलकत्ता में। ठीक है, तो आप इसे भी याद कर सकते हो। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो बेटा किस मिला? तो ये था सी, 1986 एमिडेंट एक्ट। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसे बेटा 73 बार बता दूं। तो इस जो एक्ट था, जब उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे वारिंग हेस्टिंग, तो आप इसे भी याद कर लेना।
ठीक है, और 6 का बेटा हो जाएगा सी आंसर सही। ठीक है, और 1986 जो एडमिट एक्ट पारित हुआ था, इस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे कॉर्नवालिस। सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज दी जाने का आश्वासन दिया, और निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया? आश्वासन तो बहुत दिए, पर कौन सा आश्वासन पूरा किया इन निम्न में से? तो बेटा 8 का हो जाएगा बी, देशी रजवाड़े की यथास्थिति बनाए रखी जाए। ठीक है, सवाल 9 पे चलते हैं। देखो, मिंटो माल्य सुधार का उद्देश्य क्या था? तो या को मेन ही उद्देश्य का पृथक निर्वाचक प्रणाली। मालो मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी। तो बेटा जो मालो सुधार जो बिल था वो किस वर्ष पारित किया गया? वो गया था 1909 में। 1909 यानी बी ठीक हो जाएगा इसका 10वें का। देखो बेटा, ये थोड़ा मैं बता देता हूँ। लॉर्ड मिंटो बेटा जो कि लॉर्ड माल्य थे, ये भारत के सचिव थे इंग्लैंड में, और बेटा मिंटो ये वायसराय थे। तो बहुत जबरदस्त है कि 1909 वाला क्वेश्चन भी। देखो, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा किया गया? ठीक है, यानी ये क्वेश्चन कह रहा है जो मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो बेटा किसके द्वारा लाया गया था? ये लाया गया था माले मिंटो सुधार। कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, तो आप खूब समझ गए हो क्वेश्चन। देखो फिर और देखो, 1909 के इंडिया कैंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो बेटा किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो इसका हो जाएगा बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। तो आप कंफ्यूज मत हो जाएं। देखो, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रधान जो प्रावधानों का सार था, तो बेटा क्या सार था? प्रांतों में दोहरा शासन। ठीक है, सबरे IAS UPSC में पूछे हुए हैं, तो आप समझ सकते हो क्वेश्चनों की अपने आप वैल्यू। देखो अब बेटा 1946 का जो कैबिनेट मिशन था 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से इसका सदस्य कौन नहीं था? तो बेटा इसके सदस्य कौन नहीं थे? 14 का बेटा हो जाएगा आपका डी, लॉर्ड एमरी। तो थोड़ा देख लेते हैं कि पैथिक लॉरेंस ये सदस्य थे, AB अलेक्जेंडर ये भी थे, और सर स्टेफर्ड क्रिप्स ये भी बेटा सदस्य थे। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। तो बेटा देखो, प्रांतीय समूहकरण ये सही है बिल्कुल। भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल बहुत जबरदस्त है भाई, कैबिनेट मिशन ही ये है। प्रांतीय समूहकरण यानी भारत के प्रांतों का मतलब राज्य, भारत के राज्यों का समूहकरण होना चाहिए, ठीक है जी। और भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम जो मंत्रिमंडल होना चाहिए जो सिर्फ भारत के ही हों, और संविधान का निर्माण का अधिकार हो, ये भी सही है। तो पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं थी ये तो, ठीक है, ये तो बाद की बात है। चलो सवाल 16 पे चलते। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इनका शासन किसके अंतर्गत चला गया? तो बेटा किसके अंतर्गत चला गया? तो इसका हो जाएगा सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, जबरदस्त तो सब रही हैं संविधान के। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? मतलब जब भारत पूरी तरह से आज़ाद है वो 1947 में सत्ता भारत के हाथ में आ गई, तो बेटा उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन थे, तो इन्होंने अपने नाम पे ही किया था ये। तो इसका सी हो जाएगा। देखो, और ये तो दो उन पर चलो उतना, हाँ ये है, ठीक है। देखो कौन सा, थोड़ा नीचे कर लेता हूँ इसे, कौन सा सुमेल नहीं है, यानी जो कौन सा बेटा बिल्कुल सही नहीं है। देखो, पार्लियामेंट सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, आप ऊपर पढ़ चुके हो, सही है। भारत सरकार अधिनियम, स्वशासन बिल्कुल सही है कि है ही। कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन हुआ, जो एक बात को सुनो रख लेना आगे वैसे मिलेगा, जो संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था? कैबिनेट मिशन। साइमन कमीशन, भारत विभाजन, मतलब ही ना आएंगे, ठीक है। डी इसका गलत हो जाएगा। देखो बेटा,
किस भारतीय सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधेयिका में कुछ निर्वासित प्रदेशों को मंजूरी दी गई? तो बेटा देखो यहाँ हमें क्वेश्चन तो सही है, ठीक है। तो ये हमें कुल मिला के यहाँ से यहाँ बतानी है, ठीक है। देखो भारतीय सरकार अधिनियम 1919। तो बेटा अगर हम चाहें, हम इतना जानते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 का क्या मतलब था? इसका प्रांतीय स्वसत्ता, ठीक है। तो यानी बी के नीचे एक आएगी, ठीक है। अगर हम देखें बी के नीचे एक कहाँ आ रही है, इसमें आ रही है, तो यानी बी विकल्प ठीक हो जाएगा। चलो थोड़ा सा और जान लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1929 क्या था? इससे था प्रांतों में द्वैध शासन, ओके। और मिंटो मार्लो सुधार 1909 बहुत जबरदस्त है। देखो क्यों बार रिपीट है, इसका मतलब है सांप्रदायिक निर्वाचन। भारत परिषद अधिनियम 1861 था। तो बेटा इससे क्या था? इससे सती प्रथा को एकदम अंत कर दिया। वैसे 1828 में हो गई थी, पर लेकिन एकदम पूरी तरह से अंत कर दिया था। एक नियम था 18 नियम। तो इसका बेटा बी हो जाएगा। चलो सवाल नंबर 20 की ओर चलते हैं। देखो भारतीय सरकार जो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो बेटा कब शामिल किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है यूपीएससी में। क्या पूछे हुए तो सबरी क्वेश्चन है। 21वां, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो किसने स्थापित किया? भारत शासन अधिनियम। देखो द्वैध शासन प्रणाली को भी याद कर लो, अधिनियम 1919 द्वैध प्रणाली। तो कर लो ना, द्वैध कैसे करोगे? द्वैध यानी 1919, यहाँ में दो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ में भी द्वैध शासन है, तो आप यहाँ से रिलेट कर सकते हो। इस समय जो भारत के माइनटेकू थे, भारत के क्या थे? सचिव थे। चलो 22वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। देखो तो अगर चाहें तो आप आंसर दे सकते हैं 22वें का। देखो बेटा, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारतीय सरकार अधिनियम किया गया था। बहुत ही सुपर क्वेश्चन है। तो बेटा पहला प्रयास कब किया गया था? 1935। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास यानी भारत एक होने का, मतलब भारत एक हो जाए पूरी तरह से। किस अधिनियम का प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वयता नहीं थी? मतलब जो विशेषता है, जो प्रांतीय स्वयता नहीं थी, सॉरी, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वयता थी? तो कि बताने की कहाँ जरूरत पड़ रही है? 1935। कितनी बार तो रिपीट है होगी ऊपर से। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो बेटा 24 का हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी में। और बेटा ये जो 1858 है ना, ये तो वैसे ही है क्योंकि पहले भारत में कंपनी का शासन होता था, फिर सीधा सीधा इंग्लैंड का ही शासन होने लगा भारत पर सीधा सीधा। इसके बाद में क्योंकि 1857 की जो क्रांति थी, इसने उसकी नींव ही हिला दी थी पूरी तरह से इंग्लैंड की। किस भारतीय सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधेयिका में कुछ निर्वासित प्रतिनिधि की मंजूरी दी गई? तो बेटा किसके द्वारा दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत सरकार अधिनियम 1909 में। देखो एक बार और रिपीट कर लेते, भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधेयिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी थी। तो बेटा इसका हो जाएगा बी। देखो बेटा इसका आप हमें कमेंट में आंसर दें, ठीक है। तो आप ये लास्ट प्रश्न है, तो आपको ये बेटा इसका कल वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है। तो आप थोड़ा गूगल पर सर्च करोगे तो आपके बता भी सकते हो इस प्रश्न को। ओके बाय बाय।